नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल से हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, हाई कोर्ट क्लर्क, नायब तहसीलदार, HS हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में हेल्प मिलेगी किसी में नहीं मिलेगी। जब आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे तो हर एक एग्जाम में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, बोलते हैं विच इज़ नॉट अ वैली इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में से कौन सी घाटी नहीं है। जब आपसे पूछा गया है ना कि नहीं है तो आपको क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़े से ध्यान से देखने होते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो अक्सर HS में पूछ जाते हैं। बताऊंगा कि किस तरह से पूछ जाते हैं। पहले इसका आंसर है ऑप्शन डी, पोडर वैली। जो पोडर वैली है ये कहाँ पर स्थित है? ये किन्नौर में स्थित नहीं है। आपने ध्यान रखना है पेजूर वैली, मुलगुम वैली, वांगतू वैली, ये तीनों की तीनों वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ती हैं। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में इसके अलावा सांगला वैली पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की जो सांगला वैली है इसको बसपा घाटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो रिब्बा पड़ता है। रिब्बा को वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है, अंगूरों की घाटी भी कहा जाता है रिब्बा को। तो ये बेसिक क्वेश्चन हुए। अब आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है कि ऑप्शन में दे देंगे पेजूर, पेजूर दे देंगे ऑप्शन में, और ऑप्शन सामने दी जाएंगी किन्नौर, शिमला, लाहौल स्पीति, या फिर कुछ और अलग अलग ऑप्शन दे दी जाएंगी, मैच करने को दे दिया जाएगा। ऐसे 3-4 ऑप्शन देंगे। तो आप पेजूर, आपने नाम तो पढ़ा होगा कि पेजूर का क्या है क्या नहीं है, परंतु ध्यान नहीं आता कई बार एग्जाम में। तो एग्जैक्ट अगर रिवीजन हुआ होगा, एग्जैक्ट अपने नोट्स आपने अपडेट किए होंगे ना, तो ये चीज़ें आपको बार बार तंग नहीं करेंगे और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि अभी क्लर्क का एग्जाम हुआ है तो जो लोग लंबे टाइम से वीडियोस देख रहे थे ना उनको डेफिनेटली वहाँ पर हेल्प मिली है, आगे भी जरूर मिलेगी। 146 देखिए, बोलते हैं लक्कड़ शाह अ फेमस ब्राह्मण वॉज इन दी सर्विस ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो बोलते हैं कि लक्कड़ शाह एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था, किस राजा के कार्यकाल के दौरान था? ये चंबा के किस राजा के कार्यकाल के दौरान था। अब पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि लक्कड़ शाह कौन सी रियासत में हुआ करता था? तो लक्कड़ शाह जो था वो चंबा रियासत में हुआ करता था। अब किस राजा के कार्यकाल के दौरान हुआ करता था? राजा श्री सिंह थे चंबा के, इनके कार्यकाल के दौरान हुआ करता था। राजा श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान ये हुआ। अब राजा श्री सिंह की बात करें तो राजा श्री सिंह का कार्यकाल जो था वो चंबा में रहा था। इनके कार्यकाल के दौरान जो था इन्होंने जो था एक कॉइन भी चलाया था जो लक्कड़ शाही के नाम से जाना गया। लक्कड़ शाही एक कॉइन था, ये कॉपर कॉइन था जो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो इशू किया गया था। और इनके कार्यकाल के दौरान 1857 का विद्रोह भी हुआ था। 1857 की रिवल्ट इनके कार्यकाल के दौरान हुई और इन्होंने जो था वहाँ पर अंग्रेजों की सहायता की थी। इन्होंने अपनी ट्रूप्स भेजे थे, इन्होंने अपने सैनिक भेजे थे और डलहौजी में जाकर जो था अंग्रेजों को सहायता प्रोवाइड करवाई थी। ये आपने ध्यान रखना है। इनके कार्यकाल के दौरान चंबा में एक हॉस्पिटल भी खोला गया। ये हॉस्पिटल जो था वो 1866 में खोला गया, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इनके कार्यकाल के दौरान एक डलहौजी में जो था रेजिडेंस भी बनाया गया, 1871 में बनाया गया। ये कहाँ पर बनाया गया? ये बनाया गया जांधरी घाट में। डलहौजी के समीप जांधरी घाट होगा कहीं पर, तो जांधरी घाट आपने एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि यहाँ पर निवास चंबा के राजाओं का रह चुका है। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं राजा बिधि चंद ऑफ किन्नौर केप्ट विच सन ऑफ हिज एज अ होस्टेज इन दिल्ली दरबार इन 1585। तो बोलते हैं 1585 में कांगड़ा के राजा बिधि चंद ने अपने कौन से पुत्र को दिल्ली दरबार में बंधक के रूप में रखा था? तो एक ऐसे राजा भी हुए चंबा के जिन्होंने दिल्ली दरबार में अपने पुत्र को बंधक के रूप में रखा था। 147 का ऑप्शन बी त्रिलोक चंद जो है वो सही आंसर है। त्रिलोक चंद ने जो था दिल्ली में बंधक के रूप में रहना जो था वो स्वीकार किया था। ये राजा बिधि चंद जो कि कांगड़ा के राजा थे, इनके ये पुत्र थे। अब राजा बिधि चंद, राजा त्रिलोक चंद, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। बिधि चंद जो चंबा के कांगड़ा के जो राजा थे, ये 1588 के आसपास जो था वो कांगड़ा के राजा बने थे। एक्चुअली में हुआ कुछ इस तरह से था कि इन्होंने जो था वो एक सेक्रेट अलायंस बनाया, कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो था वो मुगलों के खिलाफ जो था वो विद्रोह करना चाहा। अब जब मुगलों के खिलाफ विद्रोह करना चाहा तो इनका विद्रोह तो दबा दिया गया, क्योंकि इनके साथ कुछ और राजा भी थे तो इनका विद्रोह दबा दिया गया। अब जितने भी राजा बिधि चंद के साथ मिले हुए थे ना, उन सभी को सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर के रूप में बिधि चंद ने क्या किया? बिधि चंद ने अपना पुत्र जिसका नाम था त्रिलोक चंद, उसको एक होस्टेज के रूप में जो था वो छोड़ दिया था दिल्ली दरबार में। ये 1585 की बात है। अब 1585 में इनको यहाँ पर छोड़ दिया गया था। उसके बाद जब त्रिलोक चंद राजा बने तो त्रिलोक चंद की
थोड़ी सी जहांगीर के साथ भी मतभेद थे। जहांगीर के साथ, मुगल सम्राट जो जहांगीर थे, कोई तोते को लेकर जो था इनके बीच में विवाद हुआ था। तो ये आपने ध्यान रखना है। जब त्रिलोक चंद बने थे राजा, तो जहांगीर जो था वो समकालीन हुआ करते थे इनके, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। कुछ इस तरह से था कि त्रिलोक के चंद के पास कोई बहुत ही प्यारा तोता था, उस तोते को इन्होंने जहांगीर को देने से इनकार कर दिया था। तो वही मतभेद जो था वो इनके बीच में रहा था और कुछ खास नहीं था, परंतु ये मतभेद लंबा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु फाउंडेड ठियोग इन अराउंड 1667। बोलते हैं 1667 ईस्वी के आसपास ठियोग की स्थापना किसने की थी। तो ठियोग की स्थापना की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा जयचंद के द्वारा ठियोग की स्थापना की गई थी। पहला क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि ठियोग की स्थापना राजा जयचंद ने की, कब की, 1667 में की। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपने क्या रखना है, दो क्वेश्चन तो ये हो गए। आपने ध्यान रखना है ठियोग रियासत जो थी इसके अंतिम शासक कौन। तो ठियोग के अंतिम शासक थे राजा कृष्णचंद। कृष्णचंद का नाम ध्यान रखना है। और भी आप कुछ रियासतें रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत सारे लोग ढीले पड़ गए हैं, तो आपके पास एक अच्छा टाइम है कि आप अच्छे से रिवीजन कर लें, अपना सिलेबस कवर कर लें और अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप दे दें आपके आने वाले एग्जाम में। यही मौका होता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम के नज़दीक पढ़ते हैं, परंतु जो कॉन्स्टेंट स्टडी करते हैं ना, सक्सेस उन्हीं तक जल्दी पहुंचती है। अब ऐसी रियासतें बताता हूं मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है। एक तो ठियोग रियासत आपने जान ली, एक देलथ रियासत आप याद रखिए। देलथ रियासत के संस्थापक थे राजा पृथ्वी सिंह। जुब्बल रियासत थी एक, इसके शासक थे राजा करण चंद। एक आपकी सारी रियासत थी, सरी रियासत के राजा शासक थे मूल चंद। और एक रियासत थी कुटलेहर रियासत। कुटलेहर रियासत के शासक थे, संस्थापक की बात कर रहा हूँ मैं, जसपाल। कुनिहार रियासत थी, इसके संस्थापक थे राजा अभोज देव। और ये एग्जाम में क्वेश्चन सारे के सारे एक न एक बार पूछे गए हैं। और भज्जी रियासत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके शासक थे राजा चारू। तो इनके नाम आपने जरूर ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 149 क्वेश्चन, बोलते हैं विच वुमेन वॉज नॉट एन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉलंटियर फ्रॉम शिमला। तो बोलते हैं कि कौन सी महिला शिमला से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वयंसेवक नहीं थी। तो इनमें से आपने ध्यान रखना है कि सरला शर्मा। सरला शर्मा जो था वो ऑप्शन सी सही आंसर है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की वॉलंटियर नहीं थी, कहाँ से, शिमला से। ये आप ध्यान रखिए। अब आप और क्या ध्यान रख सकते हैं यहाँ से, आप ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके शिमला से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। आपने ध्यान रखना है कि राजकुमारी अमृत कौर का नाम आपने सुना हुआ है। तो राजकुमारी अमृत कौर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ जो है वो जुड़ी हुई थी इंडियन नेशनल मूवमेंट में, और इन्होंने भी जो था वो शिमला में अहम योगदान जो था वो अपना निभाया था कांग्रेस के साथ, और इंडियन नेशनल मूवमेंट में इन्होंने काफ़ी अहम योगदान दिया था। यह आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि गांधी जी जब शिमला आए थे, गांधी जी सबसे पहले शिमला 1921 में आए थे, मई 1921 में आए थे। और ये रुके कहाँ थे सबसे पहली बार जब आए थे, तो ये शांति कुटीर नामक भवन में जो था वो रुके थे। ये आपने ध्यान रखना है। ये जो था वो लॉर्ड रीडिंग उस टाइम वायसराय हुआ करते थे, तो उनके साथ मुलाकात करने के लिए जो था वो यहाँ पर आए थे। इनके साथ साथ जो था वो मदन मोहन मालवीय साथ में थे, और अली ब्रदर से थे, और इनकी पत्नी भी जो था वो साथ में आई थी। ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद इन्होंने भी जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से, और वैसे भी जो था वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर बहुत बार शिमला विजिट करते रहे। ये टाइम टू टाइम कई बार वायसराय से मिलने आते थे, कई बार ये आते रहे शिमला। तो ये आपने ध्यान रखना है। पर पहला इंपॉर्टेंट है 1921 मई महीने में आए थे। 150 में देखिए, बोलते हैं विच रूलर डिड नॉट अटेंड दिस शिमला हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस इन शिमला इन 1939। तो बोलते हैं कि 1939 में जो शिमला में शिमला पर्वतीय राज्य सम्मेलन हुआ था, इसमें कौन उपस्थित नहीं थे। कहाँ के शासक जो था वो इसमें उपस्थित नहीं हुए थे। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मंडी। मंडी के शासक जो था यहाँ पर उस टाइम अटेंड नहीं कर पाए थे। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, इस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या होगा आप ये इमेजिन कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर नहीं आपको आइडिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस में जो था वो लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा, जो उस टाइम के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड लिन लिथगो, उनके द्वारा कुछ सुजेशन दिए गए थे। तो शिमला के अंडर जितने भी स्टेट्स आते थे, जितने भी हिल स्टेट्स आते थे, उन सभी ने ये इंश्योर किया था कि हम जो है वो ब्रिटिश सरकार के साथ जो है वो थोड़ा कोऑपरेट करेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, हम उनकी बातों को मान लेंगे। इस तरह से बातें हुई थी वहाँ पर।
तो ये कॉन्फ्रेंस आपने ध्यान रखना है कि शिमला हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस शिमला में 1939 में हुई थी। इसके अलावा आपने क्या ध्यान रखना है कि आपने ध्यान रखना है हिमालयन रियासती प्रजामंडल। जो हिमालयन रियासती प्रजामंडल की मीटिंग थी ये 1938 में हुई थी। और आपने ध्यान रखना है कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी ये तो 1946 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बनाई गई थी ये 1946 में। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द रिनोड फ्रीडम फाइटर पदम सिंह डाइड इन विच ईयर। तो इस क्वेश्चन को वैसे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे, परंतु ये पदम सिंह नाम आपने कहीं ना कहीं पर जरूर सुना होगा। आपने एक तो सुना होगा पदम सिंह का नाम कि ये जो था वो बुसहर प्रिंसली स्टेट के जो था वो अंतिम शासक थे, ये आपने ध्यान रखना है। आपकी जो बुसहर रियासत थी उसकी स्थापना जो था वो प्रद्युमन के द्वारा की गई थी और इसके अंतिम शासक थे राजा पदम सिंह। और आपने दूसरा ध्यान रखना है कि एक पंडित पदम देव भी थे। पंडित पदम देव आपने ध्यान रखना है कि ये शिमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, ये भी शिमला डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते थे और इनका ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो था वो जुड़े हुए थे। ये फाउंडर मेंबर थे हिमालयन रियासती प्रजामंडल के, ये आपने ध्यान रखना है। ये जनरल सेक्रेटरी भी रहे हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के। इन्होंने बेगार प्रथा जो यहाँ पर होती थी, रीत प्रथा यहाँ पर होती थी, अनटचेबिलिटी यहाँ पर होती थी, इनको लेकर इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल जो था वो किया था। इन्होंने सुकेत सत्याग्रह को भी जो था वो लीड किया था पंडित पदम देव जी ने। ये आप सब ध्यान रखिए इनके बारे में, पंडित पदम देव जी के बारे में। और एक अलग से आपने जाना पंडित पदम सिंह के बारे में, पंडित पदम देव के बारे में, और इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है जो यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 152 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं धामू साह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। धामू साह मेला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में धर्मशाला के इसमें कहीं पर ये लगता है धामू साह मेला। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल हिमाचल के आपने ध्यान रखने हैं, एक बार उनको रिवाइज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कौन सा दशहरा। दशहरा का फेस्टिवल जो है वो कुल्लू का फेमस है, ये आप ध्यान रखिए। और दूसरा आप ध्यान रखिए कि कुल्लू का दशहरा जो है वो इंटरनेशनल लेवल का फेयर है और इस मेले को जो है वो किस राजा के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। इसको राजा जगत सिंह के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, 1651 में स्टार्ट करवाया गया था। ये रिसेंटली आने वाला मेला है तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अभी कौन सा मेला हुआ, कौन सी फेयर फेस्टिवल ऐसा हुआ, तो मणिमहेश यात्रा भी जो है वो फिनिश हुई है, तो वो भी आपने ध्यान रखने की डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है ये मणिमहेश यात्रा होती है। और भी अगर आप कुछ ध्यान रख सकते हैं तो उसमें आप बुफेलो मेला ध्यान रख सकते हैं, भैंसों का मेला, ये मसोबरा कुफरी में जो है वो लगता है और ये मेला सितंबर के महीने में लगता है, इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक आप ध्यान रख सकते हैं क्वेश्चन बावन द्वादशी मेला। बावन द्वादशी मेला ये सराहन में होता है और ये भी सितंबर के महीने में होता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और हमीरपुर का हमीर फेस्टिवल आपने ध्यान रखना है कि ये फेस्टिवल जो है वो आपका सितंबर अक्टूबर के बीच में कभी भी जो है वो हो जाता है, जो भी डेट फिक्स होती होगी इसकी, तो उसके अकॉर्डिंग इसको भी ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आर्मी हेरिटेज म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन शिमला। तो आर्मी हेरिटेज म्यूजियम जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है कि अनाडेल में स्थित है। अनाडेल डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। और आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो म्यूजियम है उनमें हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम आता है जो कि शिमला में स्थित है। भूरी सिंह संग्रहालय आता है जिसकी स्थापना 1908 में चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा की गई थी, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही आता है। एक म्यूजियम आता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में, जिसको आप म्यूजियम ऑफ कांगड़ा आर्ट भी कह सकते हैं, तो ये धर्मशाला में स्थित है। और भूरी सिंह म्यूजियम आपको पता चल गया। एक ट्राइबल म्यूजियम भी है लाहौल स्पीति में, वो आपने ध्यान रखना है कि ये लाहौल स्पीति के केलोंग में जो है वो स्थित है। परंतु मुख्य रूप से हमारे हिमाचल के 3 म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 म्यूजियम में कौन कौन से आते हैं, एक स्टेट म्यूजियम शिमला, भूरी सिंह म्यूजियम चंबा और कांगड़ा म्यूजियम धर्मशाला, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और एक आर्मी हेरिटेज म्यूजियम हो गया आपका, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के अनाडेल में आता है, उसको भी ध्यान रखें। बाकी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए, इंग्लिश के क्वेश्चन है तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उससे पहले आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जो है वो अभी बताएंगे। HPGK का क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में जो है वो दूध गंगा योजना जो है वो किसकी सहायता से चलाई जा रही है, कौन से इंस्टीट्यूशन की सहायता से चलाई जा रही है। तो दूध गंगा योजना कब चलाई गई, किसकी सहायता से चलाई जा रही है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आगे 141 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बाई एयर यू डैश ऑलमोस्ट हाफ द डिस्टेंस टू बॉम्बे बिफोर आई रीच बैक होम बाई माई कार। 141 का होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी शेल हैव कवर्ड होगा, बाई एयर यू शेल हैव कवर्ड ऑलमोस्ट हाफ द डिस्टेंस टू बॉम्बे बिफोर आई रीच बैक
होम बाई कार। तो अगला ये होगा 142 में बोलते हैं जीनियस डज व्हाट इज मस्ट एंड टैलेंट डज व्हाट इट। तो 142 का होगा, शायद ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, व्हाट इट कैन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जीनियस डज व्हाट इज मस्ट एंड टैलेंट डज व्हाट इट कैन। और 143 है द पेंटर क्लाइम्ड डैश द लैडर टू पेंट द हाई वॉल ऑफ द बिल्डिंग। तो 143 का क्या होगा, द पेंटर क्लाइम्ड अप होगा, क्लाइम्ड अप द लैडर टू पेंट द वॉल ऑफ द बिल्डिंग। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। 144 में बोलते हैं डोंट इंटरफेयर डैश हर इन हिज वर्क। तो 144 में बोलते हैं डोंट इंटरफेयर विद हर इन हिज वर्क। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे 145 में बोलते हैं मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। तो बोलते हैं मेक हेस्ट 145 का होगा ऑप्शन बी, और वी शैल मिस द ट्रेन। मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन। और अगर अभी तक टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए इस तरह से @tolexam31। 22,800 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।